सीना फाड़ के देखिए तो पप्पू यादव बसा हुआ है। सोच की बात है कि लालू यादव जो है पप्पू यादव को जो है इतना क्रश किया है ना, अगर वो टिकट मामले में इसको थोड़ा सा बल देता तो आज देख लेता, लेकिन लालू यादव सबको जो है चकमा में दे करके रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। चूँकि चुनावी माहौल है और इस महाकुंभ में नहाना सभी चाहते हैं। अधिकार की अगर बात करें हम तो एक राष्ट्रपति को जितना अधिकार है वो अधिकार एक आम जनता को भी है एक वोट देने का। लेकिन वोट किसे दें ये समझने वाली बात है। 5 साल जिस नेता को हम चुनते हैं, क्या आपके क्षेत्र में वो प्रोग्रेस किया है, क्या आपके क्षेत्र में उन्नति का काम किया हो जो सबको नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसी क्या बात है कि अभी इस पूर्णिया लोकसभा इलेक्शन में पूर्णिया क्षेत्र में लोग एक ही बात जप रहे हैं। शायद इसीलिए हम हर चौक चौराहे पे जाकर थोड़ा सा पब्लिक का मूवमेंट जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार आखिर कौन। अभी हम अनिलेश्वर धाम के जगह पर हैं। ऐसे अगर हम कहेंगे अनिलेश्वर धाम तो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हरीलाल मुखिया चौक तो आप जानबे करते हैं। जी हाँ, धरारा चौक से लगभग 1 किलोमीटर पश्चिम साइड में ये छोटा सा चौक है, लेकिन गांव बहुत है। यहाँ पे कुछ आदमी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार हवा किस ओर चल रही है। क्या नाम हुआ आपका? गुरुशरण यादव। अच्छा, ये बताइए हमको हाँ। कि इस बार कैसा लहर है, किसका लहर है? लहर है पप्पू यादव का। एक ही हाल ही बोल देते हैं पप्पू यादव का। क्यों पप्पू यादव को दीजिएगा? वो जो देखता है जनता को देखता है। आता है, कभी जखनी बोलाता है वो नहीं आता है। क्या है आपका जो अब यहाँ पर सांसद जी है वो नहीं आता है? नहीं आता है यहाँ पर। एक के बाद कह दिए नहीं आता है। इतना जो रोड चौड़ा हो रहा है, स्टेशन नया बन रहा है, एयरपोर्ट पूर्णिया में बन रही है, सब तो बिहार सरकार का ही काम है। एयरपोर्ट बना हुआ है, कहाँ बना नहीं बना हुआ है। नहीं बना है जी नहीं। ऐसे 10 साल का करके जनता को जो है भरोसा में रख करके बातचीत करता है। अच्छा, हमने ना। लेकिन एक तो बात बताइए हमको, आप कहते हैं कि नहीं बना है, चलिए एयरपोर्ट नहीं बना है, लेकिन आप अगर पूर्णिया से चलिएगा कटिहार मोड़ से उधर एकदम 4 वे बना है चकाचक, आप उसको क्या कहिएगा? हाँ, चकाचक। लेकिन बीच बीच में जाकर के देखिए, हम हर जगह जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हर जगह हम जाते हैं। आपका इस बनवनकी क्षेत्र में क्या ऐसा काम हुआ जिसको कह सकते हैं कि सरकार द्वारा काम हुई है? हाँ, कोई काम नहीं हुआ है। एक हाल ही बोल। हाँ, कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ जो है जनता को मार करके पॉकेट भरना। अच्छा, है ना। यहाँ का जो है अफसरशाही ज्यादा चल रहा है। जैसे कैसे अफसरशाही चाह? हाँ, अब आपसे कहेंगे आधार कार्ड बनाने के लिए तो 500 रुपया दो, पॉकेट में रखेंगे। अच्छा, हाँ, वहाँ जाओ। आज पप्पू यादव रहेंगे जी, ये सारा चीज को मिटा करके रखेंगे। एक हाली पप्पू। जी हाँ, पप्पू यादव जिंदाबाद। पप्पू यादव जिंदाबाद। देखिए बाबा एकदम गुस्सा गए हैं। दूसरा का नाम लेने पर गुस्सा जाते हैं। समझिए आप जनता के आवाज को। क्या नाम हुआ बाबा? मेरा नाम मोहम्मद दाऊद अली। आप ये बताइए, इतना जोश में आ गए आप? जी हाँ, वो हमारे क्षेत्रीय नाता है। अच्छा। दुख सुख पर आता है, एक बार कहिए हेलो, हाँ सर फला जगह ऐसा काम, तुरंत वो हाजिर होता है। 1 घंटा दूरी में है तो 2 घंटा के अंदर आ जाता है। ऐसा है? जी हाँ, यानी एक हम लोग दिल में बसा हुए हैं। सीना फाड़ के देखिए तो पप्पू यादव बसा हुआ है। और बोलिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। अरे आप क्या कहेंगे? बाबा तो गुस्सा गए। बाबा रे बाबा, पप्पू यादव भी। आप भी पप्पू है यादव? जी। क्या कह रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? बहुत अच्छा जो एकदम सब आदमी के हाली पप्पू यादव बोलते हैं। लोकप्रिय नेता है। लोकप्रिय नेता है जी। अच्छा, एक बात बताइए, संतोष कुशवाहा यहाँ का आज तक सर उसको देखे ही नहीं। देखे भी नहीं? 10 साल हो गया, फोटो में देखे नहीं आया है, देखे भी नहीं है। देखे भी नहीं? जी नहीं, आमने सामने नहीं देखे। पप्पू यादव को जिस टाइम बुलाइए उस टाइम हाजिर है, उस समय आ जाता है। अब तो अफसोस की बात है कि लालू यादव जो है पप्पू यादव को जो है इतना क्रश किया है ना, अगर वो टिकट मामले में इसको थोड़ा सा बल देता तो आज देख लेता, लेकिन लालू यादव सबको जो है चकमा में दे करके रखा है। जी हाँ, सबको चकमा में दे करके रखा है। ऊपर मोदी हो और नीचे पूर्णिया में पप्पू यादव हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात बोले हैं। ऊपर मोदी हो लेकिन पूर्णिया में पप्पू यादव चाहिए। कैंची छाप है इस बार, सबको वो कैंची से ऐसे करके कतरा जाएगा, सबको कतरा जाएगा। अब समझ में आ रहा है कि पक्का है, उसका भक्त है। बाबा रे बाबा, भक्त से दूर रहिए। आप क्या कहेंगे? पप्पू यादव सर्वमान्य नेता है।
चुनाव में इसको आना चाहिए, खास के पूर्णिया में। खास करके पूर्णिया में छोटे बड़े गरीबों का सबका हृदय से वह नेता है। विकास का उम्मीद है उस पर, विकास करेंगे, जीतेंगे तो विकास करेंगे। लेकिन एक सवाल है यहाँ पर कि पप्पू यादव का सब आदमी नाम ले रहे हैं, आखिर कौन कौन सा कार्य ऐसा है जो पप्पू यादव किया है? उस पर लोग उम्मीद करता है, करने का उसमें क्षमता है, बल है, करेंगे वो। क्षमता है, बल। जी हाँ। क्या नाम हुआ हजरत? अशोक कुमार दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो नेता बहुत आया है जी, ठीक है, लेकिन हम सबका जो देखने वाला नेता है हम लोग उसी को चुन सकते हैं जी। और किसी को नहीं देख सकते हैं। अभी बहुत सारा नेता आया है, कोई भी मुसीबत आता है किसी को फ़ोन करता है तो फ़ोन सुन लेता है, कोई देखने के लिए नहीं आता है। हम लोग रोड पर रहने वाला है, आज भी एक्सीडेंट हुआ, किसी को फ़ोन किए कोई नहीं आया। अगर पप्पू यादव को फ़ोन कर देते हैं तो आधा से 1 घंटा में हम लोगों के पास में उपस्थित हो जाता है वो लोग, तो क्यों न हम लोग उनको चाहेंगे बताइए। लेकिन एक तो बात बताइए, इतना दिन से यहाँ पर संतोष कुशवाहा काम कर जी 10 साल लगातार रहा जी, तो वो तो बहुत काम किया होगा। काम सर किया होगा, लेकिन हम लोग नहीं देख पाए हैं कि कौन सा काम वो किया है, इसलिए कि उसका अभी तक हम उनका अभी तक शक्ल नहीं पहचानते हैं कि ये कौन सा नेता है, संतोष कुशवाहा है कि और कोई नेता है। अगर हमारे सामने आएगा, हम लोगों को देखेगा, तब ना हम लोग चिन्हेंगे, तब ना उनको हम चाहेंगे। जी जी जी। जब हम ये लोग को नहीं चाहता है तो हम लोग कैसे चाहेंगे, ये बताइए। ये बात भी सही है। क्या नाम हुआ आपका? विजेंद्र दास नाम हुआ मेरा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप आइए, आप है ये ललका कुर्ता वाला, इधर आइए बाबा रे बाबा, हमारा सामने में। अच्छा, ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम तन्नू शर्मा है। अच्छा, एक बात बताइए शर्मा जी, किसी के पक्ष में नहीं बोलिए। नहीं नहीं, क्यों नहीं। सरकार जो चल रही है अभी, सरकार का जो कार्यकलाप है और कार्य जो कर रही है सराहनीय है। पूर्णिया में कहाँ तक विकास का काम हुआ ये बताइए। एक भी विकास का काम पूर्णिया में नहीं हुआ। एक के हाली बोल दीजिएगा, एक भी विकास का काम नहीं हुआ है। कोई गिनाबे। रोडवा तो चौड़ा हुआ, आपका तय नहीं हुआ है अरे रोडवा चौड़ा हुआ, नीतीश कुमार का था नल जल हरियाली योजना। अच्छा, हमारे पंचायत में अधूरा कार्य है नल जल का, कहता कार्य पूर्ण हो गया है। जहाँ जहाँ भी पाइप गलाया गया है पानी नहीं दे रहा है, और अधूरा पाइप गलाया है, कहीं गलाया है कहीं नहीं गलाया है। जी, अब हमको समझ में आ गया। हम तो सुने थे कि भक्त होता है, लेकिन ऐसा भक्त बाबा रे बाबा हमने देखा नहीं। एको आदमी दूसरे आदमी का नाम नहीं ले रहा है। इधर तनी आइए, आप आओ, तनी फ्रंट पे आओ। नौजवान हो और किसी के पक्ष में बोलना नहीं है। ऐसे भी हम आपको बता दें कि कहता है लोग कि खाली पप्पू यादव के समर्थक एरिया में या समर्थक जगह में, देखिए ये चौक चौड़ा है, यहाँ पे सारे लोग आते हैं, गांव के हर तरफ के लोग यहाँ पहुँचते हैं, और उनका क्या वक्तव्य है ये मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप ये बताइए हमको कि अभी तक में जो सरकार यहाँ पर कार्यरत थी उसमें कार्य हुई है कि नहीं? नहीं, कहीं से नहीं हुआ है। कोई भी मुद्दा देखिए तो यहाँ कोई भी कार्य नहीं। जैसे कौन कौन सा मुद्दा तनी हमको बताइए। यहाँ ब्लॉक ले लीजिए या थाना ले लीजिए, कहीं भी कोई भी मुद्दा लीजिए या कोई भी जनता का कोई भी कार्य यहाँ धरातल पर नहीं आया है। सिर्फ ये जो है हवाबाजी है, जो भी है वहाँ केंद्र में ही हवाबाजी हो जाता है, बाकी यहाँ का कार्य कोई नहीं होता है। यानी आपके हिसाब से खाली खाना पूर्ति हो जाता है? जी। अच्छा, तो भोटवा क्या करा दो? पप्पू यादव को देंगे। सब आदमी पप्पू यादव। आप बताइए, आप बताइए। पप्पू यादव मेरे गांव के बगल का है, उसको बहुत बढ़िया से जानते हैं, मधेपुरा का सांसद भी रह चुका है। अच्छा, लेकिन लालू यादव के कारण उसको टिकट नहीं दिया गया, वहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं। अच्छा, ये तो बहुत दुख की बात है। यादव का नहीं हुआ, और यहाँ मतलब जो जदयू में था लेकिन कुछ दिन पप्पू पहले। यादव तो कोई जात का नाम नहीं ले रहा है, सर्वधर्म को लेकर के नहीं चल रहा नहीं, एक है। मतलब मैं बोला एक मतलब बोला जी, एक मतलब मैं बोला। मैं तांती पंचपाल से आता हूँ जी, लेकिन दूसरे पे क्या भरोसा करेगा? दूसरे पे क्या भरोसा पप्पू करेगा? मैं यहाँ पे सब, यहाँ पे मेरा रिलेटिव भी है। पूर्णिया ही पप्पू में हो चुका है। पूर्णिया पप्पू में हो चुका पप्पू है। में हो चुका है। कोई मैं का केंद्र में लाल जो किसी का भी सरकार है में यहाँ नहीं, से पप्पू पप्पू यादव को जीतेगा। नहीं हरा सकता है, ये वादा के साथ कर रहे हैं। केंद्र में इतना बड़ा हाँ, क्या कहे? कैंची छाप, कैंची छाप जिंदाबाद। कैंची छाप हाँ हाँ, पप्पू यादव जिंदाबाद। हाँ, बहुत गड़बड़ समस्या है। इधर पीछे भी लोग हैं, तनी हम चाहेंगे कि आप भागिएगा नहीं, इधर घुमाइए तनी। आप ही बताइए हमको बाबा, आप एकदम कैमरवा के पीछे में थे, क्या मन करता है इस बार? वो पप्पू यादव पप्पू यादव को ही दीजिएगा, धीमे दबे जवान में कह रहे हैं। चलिए बढ़िया, आप आइए इधर।
अरे गमछी हम पहने लोग पप्पू यादव का है। एक के हाली पप्पू यादव का। और आप बताइए हमको। हम भी उसी का है, पप्पू यादव का। आप पप्पू यादव का? हाँ सुनिए, आप जी नेता तो बहुत हेलीकॉप्टर से उतरता है। अच्छा, पप्पू यादव तो वैसे जब मिलता है तब चल जाता है, ये नहीं सोचता है हम हेलीकॉप्टर आएंगे तब उतरेंगे वहाँ। अब पप्पू यादव ऐसे पहुँच जाता है? हाँ, पैदलों चलता है। पैदलों चलता है? बहराम होमगार्ड को गोली लग गया। अच्छा उनको शायद और कोई नेता नहीं था। अच्छा हेलीकॉप्टर से उतरता है, चुपचाप अपना रसगुल्ला खाता है, चला जाता है। जी। पप्पू यादव से जो मिला से दिया, हेल्प भी किया। वैसे नेता होना चाहिए, जहाँ पर कोई झंझट हो उसको शांत करना चाहिए। जी, क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र पासवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर घर में पप्पू यादव कैंची छाप, एक छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा से भी पूछिएगा, वो भी रात में सोएगा ना तो कहेगा क्या, पापा हो कैंची छाप। ऐसा जी हाँ, सपना में बोलता है। सपना में भी बोलता है कैंची छाप पप्पू यादव। जी हाँ, ये भले ही अभी अनिलेश्वर धाम के नाम से यहाँ पर जाना जाता है इस चौक को, लेकिन हरिलाल पुर मुखिया जी हैं और इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि इस बार का क्या माहौल है। आप मुखिया जी हमको ये बताइए कि देश में जिस तरीके का हवा है, उस हवा को देखते हुए पूर्णिया का हवा क्या कह रही है और जनता उसको किस तरीके से देख रही है? देखिए, सरकार की नीति बहुत डगमगा चुकी है। पूर्णिया वासियों के लिए पूर्णिया वासी ने बहुतों सरकार पर भरोसा किया, जिसमें यहाँ के मजदूर वर्ग देश पलायन में जा रहे हैं, विदेश तक जाते हैं कमाने के लिए। यहाँ पर रोजी रोटी नहीं मिल रहा है। जब इलेक्शन आता है तो समूचा बार बार वादा करके जाता है, आप लोगों को यह करवा देंगे, आप लोगों को यह करवा देंगे, बेरोजगारी देंगे, देश पलायन को रोकेंगे, यहाँ पर किसान के लिए खरीद बिक्री का कैंप चलाएंगे, उचित मूल्य पर आप लोगों का अनाज बिकेगा। लेकिन यह सब आज तक जो भी सरकार आई, केवल भ्रष्टाचार को ही सहारा दिया है। यहाँ की पूर्णिया की धरती की मैं बात बोल रहा हूँ कि पूर्णिया के धरती में संतोष कुशवाहा जी विगत 10 वर्षों से संसद के रूप में है। केवल सिर्फ एक बार इलेक्शन के रोज 5 कोस पर, 10 कोस पर, 25 कोस पर एक जगह जा कर के चेहरा दिखा देता है। इसके बाद वह चले जाता है। वोट के कभी भी किसी पब्लिक के घर आकर के नहीं देखा, न उनसे मांग करता है। केवल वोट केवल नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही मिलता है जी। जबकि नरेंद्र मोदी हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोपरि है। उनकी क्रियाकलाप से सारे भारतवर्ष विदेश तक की गुंजवान हो रहे हैं। लेकिन उनके साथ में अन्यत्र जितने भी सहयोगी पार्टी है सब लूट खसोट में लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार का इतना ज़रा विस्तार दे दिया है। माता बहनों के साथ में इज्जत का शोषण करना, मर्डर करवा देना, यहाँ पर स्थानीय प्रशासन के नज़दीक यदि जाता है इंसाफ के लिए तो वहाँ पर बिना पैसा से किसी का केस का एफआईआर भी नहीं होता। हमारे प्रखंड कार्यालय के अंतर्गत में अनुमंडल कार्यालय दिया गया है, डीसीएलआर बैठते हैं, साथ साथ अन्य कर्मचारी सब हैं। लेकिन सब जगह जब तक पैसा नहीं मिलता है तब तक किसी का इंसाफ नहीं हो पाता है। किसान की हाल में हम लोग क्या बताएंगे। जब यहाँ पर से जाता है मोटेशन करवाने के लिए ऑनलाइन सरकार व्यवस्था किया है जी, लेकिन ऑनलाइन देने के बावजूद भी एक भी स्वीकृति नहीं होता है। वहाँ से सीओ लिख करके साफ स्पष्ट कर देता है कि आपका जो है अस्वीकृत किया गया, जमाबंदी का जिल्दे फटा हुआ है। और वही इनडायरेक्ट रूप से उस कर्मचारी आते हैं उनको 20,000 रुपया दे देता है, कोई 10,000 दे देता है। जिस ढंग के उनका व्यवहार रहता है, मांग करने की ग्रीवांश उस रूप से जनता से वसूल किया जाता है। अगर से पप्पू यादव जीतते हैं तो एकल निर्दलीय प्रत्याशी होगा, लेकिन अब वो पार्टी किस पार्टी में विलय कर जाएंगे ये पब्लिक नहीं जान रही है। बड़ी कठोर सवाल है, लेकिन कटु सत्य है कि वो फिर आगे किस पार्टी में विलय होंगे। क्या पूर्णिया का विकास हो पाएगा? देखिए, बात रही संसद जी के पप्पू यादव की। पप्पू यादव जिस समय में पूर्णिया जिला के सांसद नहीं थे, मधेपुरा से जीते हुए थे, उस समय में भी कोसी जोन में
हर एक जनता की दुर्घटना समस्या में वह उपस्थित होते थे। वह यह नहीं कहते थे कि हम एक ही जगह का सांसद है तो उसी जिला को देखेंगे, दुनिया को नहीं देखेंगे। उनका भावना विचार देखे हम कि कोरोना काल में जब पटना में थे, जब वहाँ पर हम राजस्थान में थे, तो यह हमारी भारत सरकार देखती रही। कोरोना काल में उनकी गूंज तक भी नहीं रंगा। लेकिन एक वही सख्त है जो कि समूचा पटना में, समूचा देश में उसको देखा गया कि वह अपने पैसा से उस बच्चे को अपने पैसा से बस से ला करके और घर तक पहुंचाने का काम किया। दूसरी बात और देखा गया कि जहां पर बाढ़ की समस्या आई कि पटना में वहाँ पर नीतीश कुमार रहने के बावजूद भी, लालू जी रहने के बावजूद भी वह किसी को यह महसूस नहीं हुआ कि कौन हमारे बगल में बाढ़ में पीड़ित करके मर रहा है या कि जिंदा है बचेगा। उसके लिए कोई समस्या का समाधान नहीं। जब सांसद पप्पू जी को मालूम हुआ तो वह अपना जान को कुर्बान में दे करके वह सांप कीड़ा कंकड़ सभी को देखते हुए वह मानव का सेवा करने का प्रदान किया। उससे स्पष्ट यह होता है कि उनमें यह सरकार बनने की क्षमता है। जनता को चाहिए केवल उनका सुरक्षा। वह सुरक्षा केवल पप्पू जी में ही पाया गया है। संसद जी बनमनखी चीनी मिल को उन्होंने कई बार जमघट बना करके सरकार से मांग करने का काम किया। रेल जब गुजर रही थी यहाँ पर स्टेशन पर जानकी एक्सप्रेस, इसके बाद जनसेवा, यह सब नहीं रुकती थी तो पब्लिक को सेवा दूर जाने में पैसा लगता था। वैसे परिस्थिति में संसद जी यहाँ बनमनखी में भी, जानकी नगर में भी, पूर्णिया में भी गाड़ी को रोकवाने का भी काम किया और उनसे हमारे जनता को, हमारे पूर्णिया वासी को लाभ मिलने का काम किया। तो इससे यह देखा जाता है कि उनकी व्यवहारिकता समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। इस लेकर के सभी जनता से यह भी हम निवेदन करेंगे कि ऐसे ऐसे महासारथी के साथ हम लोग दें और उन्हीं के द्वारा काम करवाएं। जिसको बहिष्कार करते हैं, हमारे लालू जी ने बहिष्कार किया, हमारे तेजस्वी ने भी बहिष्कार किया और लास्ट में कांग्रेस आई भी बहिष्कार किया। इसी शब्दों को देखते हुए हम लोग इतनी 4 लाख से अधिक मतों से उनको पूर्णिया से विजय करके भेजाने का काम करेंगे। और उन्हीं आस्था के साथ में अब पुकार रहेगा कि हे कृष्ण कन्हैया लाल, जो आप जनता का सेवा कीजिएगा, केवल आप ही सहारा है। आपको जो करना है जनता आपके साथ है। मरने के लिए, मिटने के लिए सहारा दीजिएगा, उसमें जनता हम लोग खुशी है। सरकार की रवैया से हम लोग नाखुश हैं।